पीएलआर सर आपके द्वारा जो कराया गया बहुत ही अद्भुत और शक्तिशाली प्रक्रिया है। इसमें सर जैसे एक अलग प्रकार की दुनिया, अलग प्रकार के समय में चले जाना। हाँ। और इस अनुभव में मैंने देखा कहीं ना कहीं संबंध रहा है सबका। हाँ। इस पीएलआर के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ। हाँ। इसके पहले तो मैं नहीं समझता था। हाँ। लेकिन अब समझ में आ गया है कि सारे रिश्ते नाते कहीं ना कहीं से सब जुड़े हुए हैं। वही लोग इंटरेक्ट होके इस जीवन में पास आते हैं। इनके जो पिताजी थे वो आज वर्तमान में मेरे भाई, इनके छोटे भाई आज इनके हाँ। छोटे भाई हैं जो वहाँ पर इनके पिताजी थे। और देखिए आज छोटा भाई बन के उपस्थित है। जो इनकी बेटी थी वहाँ पर, ये मेरी बहन है। वो अभी बहन है आपकी। वहाँ का जीवन, जो मैक्सिको का जीवन, पूरा अंग्रेजी रंग ढंग, उस तरह का विदेशी संस्कार, सब कुछ इन्होंने बहुत अच्छी तरह से देखा। फैक्ट्री मालिक के रूप में पूरा जीवन जिया। फैक्ट्री वर्कर्स के साथ इनका संबंध वगैरह ठीक था। वहाँ पे जीवन एक आनंदपूर्ण जीवन था वहाँ पे। लेकिन जब ये राजस्थान में, ये 1765, ये उस समय की बात थी जब ये मैक्सिको में थे। जब नेक्स्ट इनका लाइफ है वो लाइफ है राजस्थान में। जो 2 जीवन इन्होंने देखे थे। लंबी है, अच्छा लंबी है, गोरी है, राजस्थानी कपड़े हैं, कपड़े और श्रृंगार राजस्थानी। ठीक, मुझे लगा सिर्फ 15-20 मिनट चला है, लेकिन जब हाँ। मैंने घड़ी और वास्तविकता जाना तो 3.5-4 घंटे था। जो कि काफी लंबा समय था, लेकिन पता ही नहीं चला। जीवन पूरी तरह से स्पष्ट और साफ हो गया कि कैसे जीना है। अंतिम में ये संदेश आया कि कर्म करिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते। पीएलआर सर बहुत ही शक्तिशाली प्रक्रिया है जो निश्चित रूप से बहुत पुराने पूर्व जन्मों को आपको दिखा देती है। उससे जो भी गलतियां हुई हों, सीखने और सुधारने का मौका और अवसर मिल जाता है। सर बड़ा अद्भुत, रोमांचकारी और बहुत ही विस्मित कर देने वाला सब अनुभव रहा। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं द मॉन्क। आज मेरे साथ यूपी के प्रयागराज से आए हुए मेहमान हैं। चूँकि वहाँ का जाना माना चेहरा है, इसलिए हम लोग इनका नाम आपको नहीं बता रहे हैं। और इन्होंने अभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन लिया। कुछ इनको उत्सुकता थी, अपने परिवार के बारे में जानना था, कुछ अपने कामकाज, अपने अनुभव उनको समझना था, कुछ अपने रिश्तेदारों को समझना था इनको। तो इसके लिए आए थे वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने के लिए। और रिग्रेशन हुआ और इनको किस तरह का अनुभव हुआ ये इन्हीं से सुनते हैं, इन्हीं से जानते हैं। तो आपका स्वागत है बहुत बहुत। आप प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। ये जो सेशन चला आपका, कितनी देर चला, आपको कितनी देर का लगा और फिर क्या पाया आपने, ये पहले आप बताइए। मुझे लगा सिर्फ 15-20 मिनट चला है, लेकिन जब हाँ। मैंने घड़ी और वास्तविकता जाना तो 3.5-4 घंटे था। जो कि काफी लंबा समय था, लेकिन पता ही नहीं चला। और पीएलआर सर आपके द्वारा जो कराया गया बहुत ही अद्भुत और शक्तिशाली प्रक्रिया है। इसमें सर जैसे एक अलग प्रकार की दुनिया, अलग प्रकार के समय में चले जाना। हाँ। और इस अनुभव में मैंने देखा, मैं कभी विदेश गया नहीं हूँ। हाँ। लेकिन हमने देखा कि वहाँ की वेशभूषा, वहाँ के लोग, वहाँ का रहन सहन, और लगभग 1765 के आसपास, और वहाँ का पूरा इन्वायरमेंट, हाँ, वहाँ की धरती, वहाँ का धरातल, तो जलवायु, सब कुछ, जलवायु, सारी चीज़ें इस प्रकार से दिख जाना। हाँ हाँ। और उसके माध्यम से अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाना। और सर सब आपके मार्गदर्शन की वजह से संभव हुआ हमें। आपने जो सवाल जानना चाहा था, उत्तर मिला आपको? जी हाँ, मिला। और फिर आपको ये समझ में आ रहा है कि आज जो आपके रिश्तेदार, आपके संबंधी जो आपके साथ हैं, वो सब किस तरह से घुले मिले थे पीछे आपके साथ?
क्लियर हो रहा है? सर, कहीं ना कहीं संबंध रहा है सबका। हाँ। इस PLR के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ। हाँ। इसके पहले तो मैं नहीं समझता था, हाँ। लेकिन अब समझ में आ गया है कि सारे रिश्ते नाते कहीं ना कहीं से सब जुड़े हुए हैं। वही लोग इंटरेक्ट होके इस जीवन में पास आते हैं, या उन्हीं के साथ उठना बैठना या सामाजिक रिश्ते जो भी बनते हैं। जी। ये भी देखते हैं कि परिवार में पत्नी है तो वो पीछे भी पत्नी मौजूद है, पत्नी आज भी मौजूद है, घर के जो रिश्तेदार हैं वो भी आज यहाँ मौजूद हैं। ये सब साफ साफ उसमें समझ में आता है। अच्छा मित्रों, तो इनकी कहानी थोड़ी मैं बता दूं। उन्होंने इशारा किया कि विदेशी धरती, तो कहानी ऐसी है इनकी कि ये इन्होंने 2 जीवन देखे अपने। एक जीवन में राजस्थान में है, राजस्थान की रेत, वो रेगिस्तान, ऊंट वाले थे ये राजस्थान में। ये 1960 के आसपास की बात थी और राजस्थान में ये रह रहे थे। उसके पहले ये मैक्सिको में एक गोरा व्यक्ति थे, अंग्रेज़ व्यक्ति थे। तो वहाँ से शुरू करते हैं। मैक्सिको में इन्होंने देखा कि इनकी एक फैक्ट्री है, इनके पापा जो है वहाँ पर फैक्ट्री चलाया करते हैं और पिताजी जो है वो अच्छे लंबे चौड़े गोरे व्यक्ति थे। माँ भी वहाँ पर इन्होंने देखा, अपनी माँ को भी अच्छी तरह से देखा। माँ आज भी है, पिताजी आज भी हैं उनके। तो वहाँ पर वो फैक्ट्री पिताजी चलाया करते थे। फिर धीरे से बाद में इन्होंने वो फैक्ट्री ज्वाइन की, पिताजी का कारोबार संभाला, शादी की, बच्चे हुए और फिर ये पूरा परिवार इन्होंने अपना देखा। थोड़ा सा बताएं यहाँ पर अपने पिताजी और माँ के बारे में, वहाँ पर जो आपने देखा, और अभी वो लोग कौन हैं? दरअसल वहाँ जो पिताजी हमारे दिखते हैं वो एक उनकी गर्लफ्रेंड है मेरे माँ के अलावा। उनकी गर्लफ्रेंड जो है मुझे बहुत ही ममतामयी नज़रों से देखती हैं उस दौरान, जब मैं उस काल में गया। हाँ। और मुझसे जैसे बहुत प्रेम करती हूँ। और फिर जब वर्तमान में गुरुजी के माध्यम से मिलान कराया गया तो वर्तमान में मेरी माँ है जो कि मुझसे बहुत प्रेम करती हैं। हाँ। और वहाँ पे जो मेरी पत्नी रहती हैं और जो मेरी बेटी रहती है वो वर्तमान में मेरी बहन है। मुझे देखकर बताएं कि क्या मम्मी है यहाँ पे? इस किचन में माँ है, चेक करें, किचन में माँ है, इस घर में माँ है। ठीक है, तो जाएं माँ को देखें। माँ अंग्रेज़ है। ठीक है। ये जो है इनके जो पिताजी थे वो आज भी वर्तमान में मेरे भाई, इनके छोटे भाई हैं। आज इनके छोटे भाई हैं जो वहाँ पर इनके पिताजी थे। और देखिए आज छोटा भाई बन के उपस्थित है। जो इनकी बेटी थी वहाँ पर, वो ये मेरी बहन है, वो अभी बहन है आपकी। और ये जो है वो वहाँ का जीवन, जो मैक्सिको का जीवन, पूरा अंग्रेजी रंग ढंग, उस तरह का विदेशी संस्कार, सब कुछ इन्होंने बहुत अच्छी तरह से देखा। ये उस पूरे उस मैक्सिकन जीवन को इन्होंने जिया। उस तरह के कपड़े, एक खुद भी वो कौन सा ट्राउजर की जगह वो लोअर और टी शर्ट पहन के घूमा करते थे। उस तरह का ये टी शर्ट वगैरह लगा के घूमा करते थे वहाँ पर, उस तरह का। हाँ बोलिए। मेरा विवाह भी अपना देखा तो हाँ, मेरी पत्नी जो जूलिया है, हाँ, वो पूरी तरह से गाउन पहने हुए, हाथ में गुलाब का फूल का गुच्छा लिए हुए। हाँ, और मैं वो पूरा उस तरह का, हाँ, पादरी सूट पैंट पहना हुआ, उस तरह से मैंने देखा। इन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, इनकी शादी वहाँ पर हो रही है, भारी भीड़ लगी, लोग आए हुए, क्योंकि बड़े परिवार से संबंध रखते थे और लंबा चौड़ा परिवार भी था इनका। उस परिवार के ये था कि जब इनकी शादी हो रही थी तो इनके पत्नी के परिवार से लोग नहीं आए थे। शायद उस समय नाराज़ रहे होंगे, अभी कैसा संबंध है वो उनको खुद समझ में आ जाएगा। तो उस समय वो लोग नहीं आए थे, शायद नाराज़ रहे होंगे। पर इन्होंने बाकी सब कुछ देखा, पत्नी, पादरी, और विवाह इन्होंने गार्डन में ही, वहीं पर ही ग्राउंड में ही इनका विवाह संपन्न कराया गया और एक बड़ी पार्टी वगैरह हुई। फिर उन्होंने आगे का जीवन देखा। इन्होंने पिताजी का जो फैक्ट्री में आना जाना शुरू किया, दोनों पति पत्नी दोनों आया जाया करते थे। बच्चा हुआ, बच्ची एक ही रही इनकी, आखिर तक एक ही बच्ची रही जी। अच्छा, जब ये इसके बाद जब राजस्थान में जीवन में आए ना,
तो राजस्थान के जीवन में इनका कोई बच्चा ही नहीं हुआ आपका? हाँ, कोई बच्चा नहीं था। नहीं हुआ। और वो बच्चा नहीं हुआ, पत्नी जो है आखिरी तक काफ़ी 60 साल की उम्र तक पत्नी, लेकिन पहले चली गई। पत्नी अभी भी वही पत्नी है ही नहीं, या घर में नहीं है? बच्चे हैं ही नहीं आपके, ठीक है। पत्नी के साथ आपका कैसा है रिलेशन अभी इस जगह पर राजस्थान में, इस रेगिस्तान में कैसा जीवन जी रहे हो आप लोग? अच्छा है संबंध, ठीक है। तो इन्होंने फिर जो मैक्सिकन जीवन था वहाँ पर फैक्ट्री मालिक के रूप में पूरा जीवन जिया। फैक्ट्री वर्कर्स के साथ इनका संबंध वगैरह ठीक था। वहाँ पे जीवन एक आनंदपूर्ण जीवन था वहाँ पे। लेकिन जब ये राजस्थान में, ये 1765, ये उस समय की बात थी जब ये मैक्सिको में थे। जब नेक्स्ट इनका लाइफ है वो लाइफ है राजस्थान में, जो 2 जीवन इन्होंने देखे थे। कहानी हम थोड़ा संक्षेप में कर दे रहे हैं ताकि लंबा ना हो जाए वीडियो, तो और फिर हर बात भी नहीं बता सकते तो उसके बाद जो है राजस्थान में आ गए। ऊँट लेके घुमा करते थे भाई साहब जी, जी। डेजर्ट में, रेगिस्तान में। थोड़ा सा बताओ वो ऊँट लेके कैसा कैसा माहौल था, क्या था, बताओ थोड़ा। सर एक जब वहाँ राजस्थान के बारे में मैंने देखना शुरू किया गुरुजी के माध्यम से, हाँ तो रेत, लंबी रेत यहाँ से वहाँ तक, जहाँ तक नजरें जा रही थी रेत दिख रहा था। हाँ। और मैं सफ़ेद लुंगी लगाए हुए, सफ़ेद शर्ट पहन के और साफा बांधे हुए ऊँट के पीछे पीछे चला जा रहा हूँ। फिर घर में पहुँचता हूँ तो कच्चा घर, पुराना मिट्टी का देखो कैसे कंट्रास्ट है जीवन में ना। कहाँ ये फैक्ट्री मालिक, कहाँ वो इतने सारे इनके खुद के वर्कर्स, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, गोरा व्यक्ति अंग्रेज़। अब यहाँ पे एक झोपड़ी, एक छोटा सा कच्चा मकान। बताइए, जो रेगिस्तान में कच्चा मकान में ये रह रहे थे। आप भी उस काफिले के हिस्से हो, इस काफिला के हिस्से हो आप भी उन्हीं में से हो जो काफिले वाले हैं, ठीक है। इस जीवन के घर में पहुंच गए। कैसा घर है आपका? जाओ, घर कैसा दिखता है आपका? घर कच्चा, घर कच्चा है। अच्छा, छोटा है कि बड़ा है? छोटा है, ठीक है। घर में कितने लोग रहते हैं आपके? मम्मी पापा, भाई बहन, पति पत्नी, कौन लोग हो आप लोग घर के अंदर रहने वाले? आपकी उम्र क्या है? 35। बताइए। कच्चे मकान में गया, देखता हूँ बूढ़ी माँ खाना बना रही हैं। पिताजी भी दिख रहे हैं। और राजस्थान का ही पूरा जीवन, वहाँ का परिधान, वहाँ का खान पान, वहाँ का रहन सहन, उस प्रकार की पूरी संस्कृति मैंने देखा राजस्थान के जीवन में। राजस्थानी वेशभूषा है पूरा, ठीक है। राजस्थानी वेशभूषा में माँ गोरी दिखती है, काली दिखती है, सांवली दिखती है, कैसी दिखती है? ठीक है, सामान्य। माँ सामान्य है, ठीक है। रंग उसका कैसा है? सामान्य है। हाँ, ठीक है, रंग सामान्य है। इस माँ की आंखों में देखो, ध्यान से देखो इस माँ की आंखों में। क्या इस माँ से मिलती जुलती ऊर्जा वर्तमान जीवन में कोई व्यक्ति देता है? मेरी दादी थी। अच्छा, अभी दादी थी ये। माँ और पिताजी को देखा, फिर वो इस समय क्या संबंध है समझ में आ गया? माता पिताजी का जो संबंध है इस जीवन में तो ढूंढा गया, कहीं कुछ नहीं मिला। मैक्सिको वाला मिला था, और राजस्थान वाला जीवन से इस जीवन में संबंध नहीं मिला, उतना नहीं मिला इसमें, इस जीवन में। जी, जी। और चूंकि बच्चे भी नहीं, हाँ पत्नी तो मिली है। हाँ, पत्नी अभी है यहाँ पे। हाँ, ठीक है। लंबी है। अच्छा, लंबी है, गोरी है, राजस्थानी कपड़े हैं, कपड़े और श्रृंगार राजस्थानी, ठीक। वर्तमान जीवन में इस पत्नी से कोई लेना देना है आपका? कोई? अच्छा है। कौन है? पत्नी है। अच्छा। और पत्नी के अलावा इनका जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पर रिश्तेदारी नहीं मिली।
परिवार के लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं देखे। हालांकि वहाँ पे लोग थे, गांव था इनका खुद, वो काफिला चला करता था। जब ये लोग निकलते थे ऊँट लेके तो काफिला भी चला करता था। लेकिन रिश्तेदारी में अभी वर्तमान जीवन में कोई खास नहीं दिख पाया वहाँ पे, नहीं जी। तो वो लोग नहीं नज़र आए यहाँ पे। मतलब ये है, जो मैक्सिको में थे वो लोग तो दिख गए यहाँ पे, लेकिन राजस्थान में जब ये आए तो ये एक तरह से कह लीजिए कि अकेले गए थे। वो रिश्तेदार इनके साथ नहीं आए। पत्नी जरूर आई है इनके साथ, अभी भी इनके साथ पत्नी ही है वो, और बेटी जो थी वो आपने बता दिया था कि बहन, और उधर के पिताजी छोटा भाई, और उधर की माताजी सौतेली माँ इधर। हाँ, जो पिता उनकी असली माँ जब चली गई थी तो इनके पिताजी के साथ वर्तमान जीवन में माँ है, अभी वो माँ है इनकी। तो इस तरह से ये संबंध इनका स्थापित होता है, रिश्तेदारी इनको दिखती है, समझ में आती है। और इनके जो सवाल थे, जितने भी तरह के सवाल थे, वो सारे सवालों के आपको क्लियर हो रहे हैं अब। जी। अच्छा लगा अभी आपको ये सब जान के, समझ के? बहुत अच्छा लगा सर, और लगभग जीवन पूरी तरह से स्पष्ट और साफ हो गया कि कैसे जीना है। अंतिम में ये संदेश आया कि कर्म करिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते। हाँ जी। और इनको जो सीखना था जीवन में वो उन्होंने सीखा, और ठीक ठाक जिया। हालांकि बहुत अभाव में जी रहे थे राजस्थान में, एक अमीर का जीवन आके फिर एक गरीब का जीवन जी रहे थे, लेकिन फिर भी संतुष्ट रहे जी। जब माने आखिरी दिनों तक कोई ऐसी बात नहीं हुई। हाँ, ये सिमिलरिटी रही, पत्नी दोनों जीवन में पहले चली गई, ये बाद में गए। ये एक पैटर्न दिख रहा है इसमें। बस उसके बाद जो है इनके सारे प्रश्नों को हम लोगों ने तलाशा और वो सारे जवाब इनको मिल गए। तो अभी आप संतुष्ट हैं, और अब आप अपने विचार बताएं इस प्रक्रिया को लेके। आप क्या सोचते थे जब चले थे, तो क्या मन में था यहाँ आके क्या हुआ, कैसा हुआ? और आज हम लोगों ने यहाँ पर इस रूम में किया इस सेशन को, जो कभी कभी हम लोग बैठते हैं, तो ये हमारा ध्यान कक्ष है, इसी में आज इनको सेशन लिया गया। आश्रम नहीं गए थे, यहीं पर इन्होंने भी कहा कि चलो यहीं प्रयोग करते हैं, तो यहाँ हम लोगों ने बहुत लोगों का प्रयोग किया है वैसे, तो यहाँ पर हुआ। तो कैसा रहा ओवरऑल आपका अनुभव, ये बताइए सर। बहुत सुखद अनुभव रहा, और सबसे बड़ी बात तो ये कि मिसाइल की तरह इस जीवन से उस जीवन में प्रवेश कर जाना फिर एकाएक नया सब कुछ दिखाई दे जाना, नई सड़कें, गलियां, और वहाँ का एनवायरनमेंट, फूल पौधे, पार्क, और बेंच हमने देखा, और फिर किसी नए घर में चले जाना, फिर वहाँ मैं कैसे रह रहा था उसको देखना, सब सर बड़ा अद्भुत, रोमांचकारी और बहुत ही विस्मृत कर देने वाला सब अनुभव रहा। गुरुजी ने पहले ही कहा था कि सारी सब कुछ आपकी स्मृति में है पहले से। उस स्मृति को ही जागृत करना है, और वही उन्हीं स्मृतियों को हमने देखा। और PLR सर बहुत ही शक्तिशाली प्रक्रिया है, जो निश्चित रूप से बहुत पुराने पूर्व जन्मों को आपको दिखा देती है। उससे जो भी गलतियां हुई हों, सीखने और सुधारने का मौका और अवसर मिल जाता है। राइट। एक चीज़ और, जो आप लोगों ने वहाँ पर मैक्सिको का जीवन जो जिया है आपने, तो आपने ख्याल किया वो घर कैसा दिखता था? वो सब हमने इनसे पूछा था सारा कुछ, कि वो घर किस तरह से है, ड्राइंग रूम कैसा है, बेडरूम कैसा है, किचन कैसा है, वहाँ पर फर्नीचर कैसे हैं, हॉल कैसा है, थोड़ा सा उसका जो आपने देखा। जी सर, वहाँ हॉल देखा मैंने पहले, जो पापा की फैक्ट्री हुआ करती थी, पहले हम उसी में घुस गए। उसको देखते हैं तो नीचे ग्रीन कलर की टाइल्स लगी हुई है, और ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, ऊपर टीन सेट बहुत लंबा, इतना लंबा कि दिखाई नहीं, दीवारें सर बार बार कहते हैं दीवार देखिए दीवार, मैं दीवार नहीं देख पाया, इतनी चौड़ाई थी। जी। उसके बाद घर में देखा हमने कि ओपन किचन है, उधर हमारी माँ भोजन बना रही हैं, मैक्सिकन माँ, और बिल्कुल विदेशी स्टाइल में किचन है। अच्छा, इनके कमरे में मच्छरदानी भी थी और जिस कमरे में मैं रहता था टेबल थी, वहाँ कुछ किताबें भी देखा हमने। एक किताब पर रॉबर्ट लिखा हुआ था, और उसमें जो मेरा सोने का बेड था उसमें मच्छरदानी लगी हुई थी। बगल वाले कमरे में मदर फादर रहा करते थे, उनका बिस्तर लगा हुआ था, उसमें बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। तो सर सारी चीज़ें हमने उस तरह से देखी।
किताबें देखी तो अलमारी भर की किताबें देखी, और वो गणित की किताबें इन्होंने देखी बहुत सारी वहाँ पर। शायद उस जीवन में गणित का कुछ शौक ज़्यादा रहा हो। जी मैथ, हाँ मैथ की किताब रखी हुई थी। कैसा है आपका घर? बाहर से देखें अपने घर को और बताएं कि कैसा दिखता है आपका घर। बड़ा है, छोटा है, पक्का है, कच्चा है, कैसा घर है? अच्छा, बड़ा घर है, वेरी गुड। सफाई यहाँ है घर में? एकदम साफ है। हाँ है, साफ है, ठीक है, बहुत बढ़िया। वो तो दिख जाएंगे लोग, अभी कोई नहीं दिख रहा है आपको। ठीक है, चलते हैं अंदर। देखिए, हॉल को पार कर जाइए, आगे बढ़ें, कमरों की ओर चलते हैं। ये घर क्या इसमें फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जैसा है या सिंगल है? ये सिंगल है, ठीक है, तो अंदर जाएं। तो इस तरह से ये एक विदेशी अनुभव, और एकदम कंट्रास्ट में देखिए ना, एकदम ठेठ, एकदम गरीब और गांव का व्यक्ति बनके राजस्थान में चले आए। धूल मिट्टी में जीवन वहाँ बीत रहा था। अच्छा, कभी राजस्थान गए हैं क्या आप? ये जो देखे आए? नहीं ना, राजस्थान नहीं गया। अच्छा, आप कल्पना किए थे कि आप मैक्सिको जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। ये इनको पहले ही बता दिया था कि आपकी कल्पना से बाहर की चीज़ें होंगी, क्योंकि आप सोच नहीं सकते, आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ जाने वाले हैं, क्योंकि स्मृति में आपके सब है, अंदर कहीं बैठा हुआ है वो सब कुछ दृश्य। और जब ये गए तो ये भी सोचे नहीं रहे होंगे कि मैक्सिको जाऊंगा लेकिन पहुंच गए। अब देखिए, राजस्थान में आके भिखारी बन गए, वहाँ लगभग करोड़पति जैसा जीवन रहा होगा आपका। जी, बहुत बहुत बड़ा लग्जरियस लाइफ चल रही थी। जी हाँ जी। और यहाँ आके आपने कल्पना की थी कि ऐसा गरीब आदमी देखेंगे अपने? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। तो ये होता है मित्रों, इसको समझें कि आपकी कल्पना से बाहर की चीज़ें होती हैं। आप सोच नहीं सकते, आप कल्पना तो कर ही नहीं सकते, आप सोच ही नहीं सकते किसी भी तरह से कि आप ऐसा जीवन देखेंगे, कि वैसा जीवन देखेंगे, कि आप ये हो जाएंगे, कि वो हो जाएंगे। आप कुछ भी नहीं हो सकते। हाँ, कुछ चीज़ें हो सकती हैं। सपोज, उदाहरण के लिए, आप सपना देखते हैं कि आप समंदर में नाव लेके घूम रहे हैं, आप सपना देखते हैं कि आप जंगलों में घोड़े में घूम रहे हैं। कुछ सपने ऐसे हो सकते हैं जिनका संबंध पीछे जन्मों से हो सकता है। आप सपना देख सकते हैं, या आप ऐसी मन में कभी आंख बंद किए हों, आपको दृश्य चला गया मन में कि आप वो राजा हैं और ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा कोई दृश्य का झलक आपके मन में यादों के रूप में आ सकती है, और वही चीज़ आप फिर PLR में उसकी झलक देख सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कई बार यादें जो हैं आपके उतरने लगती हैं, वो उतर भी जाती हैं। हमने बहुत लोगों को देखा, हमारे आसपास के लोगों ने, हमारे अपने अनुभव भी हैं, जो हम लोग बचपन में भी कुछ चीज़ों का अनुभव कर चुके थे, बाद में वो PLR में साबित हुआ कि वो ऐसी चीज़ें हैं पीछे जन्मों में। तो कई बार वो यादें आ जाती, प्रकट हो जाती। इसीलिए देखिएगा कि पीछे जीवन में जो आपका बहुत गहरा दोस्त है, बहुत अच्छा संबंध है, इस जीवन में जब वो आपको मिलेगा तो आपका फिर से संबंध हो जाएगा, फिर से आपकी दोस्ती हो जाएगी, फिर से आप प्रेम करेंगे। जैसे इनके साथ वो मैक्सिकन माता जी जो थी, वो तो दूसरी वाली सौतेली वाली माता, क्योंकि इनकी माता का तो निधन हो गया था। तो अब ये देखिए कि वो उनसे प्रेम करती थी, इस बार उनकी असली माँ बन के आई हैं, और असली माँ का प्रेम इनको मिल रहा है। वो संबंध इसी तरह से होता है। पत्नियां आमतौर पे साथ आती हैं, पत्नी तो आना अच्छा है, पति पत्नी का तो अक्सर वो साथ में ही होते हैं। अब बच्चे को देखो, बच्ची अभी छोटी बहन है, और मैं अपने अनुभव से जानता हूँ कि जो इनकी बहन है, छोटी बहन, ये इनके दिल में उसको बच्चे की तरह ध्यान देने की बात उठती होगी। ये अपने बच्चे की तरह उसका ख्याल रखते होंगे। बताओ। बिल्कुल सत्य है सर, ऐसा लगता है। और प्रकृति ने ऐसा संयोग भी बना दिया है, चूंकि पिताजी अब नहीं रहे तो बच्ची की तरह सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। हाँ जी, पढ़ाई से विवाह तक सारी चीजें, सब कुछ। वैसे भी आपके भीतर वो भाव रहेगा ही, वो हमेशा वो भाव रहेगा कि इसको प्रोटेक्ट करूं, इसको सुविधा दूं, इसको क्या दे दूं, इसको ऐसा भाव हमेशा मन में रहेगा, क्योंकि वो पीछे बेटी थी। तो मित्रों, इस तरह से संबंध आते हैं। आप किसी को देखते हैं और कुछ समझ में आ रहा है तो जानिए कि पीछे कुछ लेना देना है। ठीक है, तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, आपका प्यार जो मिल रहा है उसके लिए सबके प्रति आभार, सच में हृदय से आभार। और हाँ,
आपसे निवेदन है कि वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है, आप कमेंट्स भी अपना करते रहें ताकि हमें भी कुछ गाइडेंस मिलता रहे। और हाँ, सब्सक्राइब करना भूलना ही नहीं है, सब्सक्राइब करते चलें। और इस वीडियो को बस यहीं ख़त्म करते हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद। नमस्कार।